तो यहाँ पर थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि हम हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम अप होता है। ये हमको प्रूफ भी करना है इस थ्योरम में। ठीक है, तो इस थ्योरम को पहले हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल लेकर के हम जो है उसको ब्रेक करेंगे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ आइए देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमको स्टार्ट करने के लिए सपोज करना पड़ेगा, मान लेते हैं लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2a/2। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 1/2 को बाहर करके इसको लिख सकते हैं a प्लस a टू द पावर t माइनस a टू द पावर t। ठीक है, हमने क्या किया कि ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर 2a को लिख दिया a प्लस a और 1/2 को बाहर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि यहाँ पर 1/2 एक बार a के ट्रांसपोज को अलग ले लें और प्लस 1/2 और उसके जो है निगेटिव वाले ट्रांसपोज को अलग ले लें। ठीक है, हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। और अगर हम तो यहाँ से अगर हम इसको एक नया मैट्रिक्स सपोज कर लें और इसको एक दूसरा मैट्रिक्स सपोज कर लें, मान लेते हैं अगर ये एक पी मैट्रिक्स है और ये एक क्यू मैट्रिक्स है, तो हम ए को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ठीक है, जहाँ पे पी ये है और क्यू ये है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर लें कि पी क्या है, पी एक क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है और क्यू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, तो कह सकते हैं कि जो ए है वो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम अप है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे चेक करना है कि क्या है जो पी मैट्रिक्स है ये या तो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक, किसी एक को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे पी को कि क्या पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ पर हम पी को लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, जहाँ पे पी ये वैल्यू है और क्यू दूसरा वाला। ठीक है, तो अगर हम लोग पी को लेके चलें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी इज इक्वल टू दिया हुआ कितना, पी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/2 a प्लस a टू द पावर t। तो अगर हम यहाँ पे p को दिखा दें कि क्या है ये, इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a टू द पावर t। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग दिखा दें कि p एक सिमेट्रिक आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि p क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो p को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग p का क्या निकाल लें, p का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकाल लें और अगर वही ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, अगर p का ट्रांसपोज p के ही इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि p एक क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि सिमेट्रिक की डिफिनेशन यही होती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालें p का ट्रांसपोज, तो p का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a प्लस, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस a टू द पावर t अपॉन 2, इस तरह लिख सकते हैं। और अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो जाएगा a प्लस a टू द पावर t का ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि p का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज जाएगा, यानी a का ट्रांसपोज प्लस a का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा a का ट्रांसपोज और प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ए ही आ जाता है। ये होती है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। ठीक है, कि यहाँ पर अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उसका अगर ट्रांसपोज निकालें तो वो ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए अपॉन 2 और फिर देख रहे हैं कि ये किसके इक्वल आ गया, तो पी का ट्रांसपोज आ गया पी के ही इक्वल, क्योंकि ये तो पी यही फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए कि जो पी हमने यहाँ पे सपोज किया, इसको पी को चेक किए तो पी क्या आ गया है, पी एक आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग चेक कर लें क्यू को भी ऐसे चेक कर सकते हैं। क्यू हमने लिया है कितना 1/2 और a माइनस a टू द पावर t। तो अगर इसको चेक कर लें कि क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस क्यू के इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस a टू द पावर t का ट्रांसपोज अपॉन
2, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा A का ट्रांसपोज माइनस A की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अपॉन 2। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे लिख लें, थोड़ी सी स्पेस कम है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो Q का ट्रांसपोज आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज रहेगा माइनस का हो जाएगा A अपॉन 2, ठीक है। और अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा कितना, माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा A माइनस A का ट्रांसपोज पूरे के अपॉन 2। और यही किसके इक्वल है, ये इक्वल है Q के, यानी Q का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जा रहा है, Q का ट्रांसपोज आ रहा है माइनस Q के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि जो यहाँ पर हमने A को ब्रेक किया था P और Q में, दो अलग अलग मैट्रिक्स में। तो एक मैट्रिक्स को हमने P सपोज कर लिया, दूसरे मैट्रिक्स को Q सपोज कर लिया, और P को दिखा दिया कि क्या है, P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। P को चेक कर लिया कि P एक क्या आ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। यहाँ से ये पहला P के लिए पूरा लिख लेंगे हम, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने चेक कर लिया Q को, और Q को भी चेक कर लिया, Q भी क्या आ रहा है, Q एक आ रहा है इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q के लिए हमने चेक कर लिया एक। तो यहाँ पर तो हमने चेक किया कि जो यहाँ पर P है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और P और Q बना किससे है, P और Q बना है A से। तो कह सकते हैं कि A क्या है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम अप होता है, ठीक है। तो ये होता है ये पूरा थियरम, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये थियरम आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि कोई मैट्रिक्स अगर A है तो उसको हम लोग एज अ सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर हमने देखा कि इसको हमने देखा था कि ये आया था A प्लस A टू द पावर T अपॉन 2, और आया था A माइनस A टू द पावर T अपॉन 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पहला वाला जो मैट्रिक्स आ रहा है, इसको हमने P नाम दिया था, उसको Q। तो देख रहे थे कि ये वाला क्या आ रहा था, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर किसी मैट्रिक्स A को स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम लोग A प्लस A टू द पावर T निकाल लें और उसका सम अप करने के बाद उसको बाई 2 वैल्यू निकाल लें, तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एक क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पर अगर A माइनस A टू द पावर T निकाल लें और उसका अगर बाई 2 निकाल लें, तो वो जो मैट्रिक्स नया मिलेगा वो क्या होगा, वो एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं A का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज यहाँ पर मिल जाएगा हमको, A का ट्रांसपोज यहाँ पर हमको मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट उसको फर्स्ट कॉलम लिख लें, 2 0 1, ये हो जाएगा 5 4 6, तो हो जाएगा 1 2 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग दोनों का सम अप निकाल लें, और सम अप मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ पर P अगर हम सपोज कर लें तो P इज इक्वल टू लिख लेते हैं A प्लस A का ट्रांसपोज अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 बाहर कर लें, और अगर दोनों का सम अप निकालें और A और T का, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 प्लस 4 हो जाएगा, 0 और 5 यहाँ 5 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हमने बना लिया A प्लस A टू द पावर सम अप कर लिया। अगर इसका हम लोग क्या निकालें, इसका हम लोग ले लेते हैं 1/2 वैल्यू, मतलब 1/2 कर दें, तो यहाँ भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/2, मतलब 1/2 से सब में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिला है ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग निकाल लें Q मीन्स A माइनस A टू द पावर T अपॉन 2, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2। अब अगर यहाँ से क्या कर लें कि अगर हम लोग A में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, और लास्ट वाला जाएगा 0, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 0। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिला है, अगर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 -5/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 -2 और 0। तो यहाँ पर ये जो नया मैट्रिक्स मिला है ये क्या है, ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो नया मैट्रिक्स मिला है क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आप इन दोनों का सम अप कर लें, तो सम अप करेंगे ना, तो देखेंगे कि ये जो A मैट्रिक्स था वही वापस हमको मिल जाएगा। चेक कर सकते हैं आप लोग, अगर 2 और 0 ऐड करें कितना आ जाएगा, 2,
5/2 और अगर -5/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1, ठीक है। यहाँ से 5/2 और 5/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 4 और 0 ऐड करेंगे तो 4, 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6, यहाँ से 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1, 4 और -2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 और 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0। तो देख रहे हैं कि हमने ए को क्या किया, ए का पहले ट्रांसपोज निकालें, फिर ये वैल्यू अगर निकाल देते हैं और ये वैल्यू निकाल देते हैं तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम दिखा सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम अप। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट थियरम आता है, दैट इज़ जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि एक जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो अगला थियरम है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स पर है कि हम यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स को कह सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो मैट्रिक्स बना है उसको हम लोग दिखा सकते हैं कि वो होता है एक हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का सम अप, ठीक है। तो आइए अभी पहले उस थियरम को देखते हैं, उसके बाद उस थियरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं।